सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि a इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 5 और s इक्वल टू 7, o इक्वल टू 3 और e इक्वल टू 4 है तो किस शब्द का योग सबसे बड़ा होगा। तो दोस्तों जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में जल्दी जल्दी सॉल्व करना होगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे यस ओ ए आर दिया है, तो यहाँ पे यस ओ ए आर मतलब ये स्टार्टिंग वाले 4 हम लोगों को इसमें देखने हैं। तो 7 3 10 15 16 17, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 17। ठीक है, आगे देखते हैं आर ई ए आर, तो आर ई ए आर तो 5 6 7 8 9 10 11 और 11 के बाद 5 जोड़ेंगे 16, तो इसका आ जाएगा हमारा आंसर 16। आगे देखते हैं दोस्तों एस डबल ई आर, तो एस 7 है, डबल ई का हम लोग 4 4 8 हो जाता है, 8 7 15 और आर का हम लोग देखेंगे तो 15 में 5 जोड़े 20, तो इसका सबसे ज्यादा अभी तक में आया है जो है हमारा 20। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर ओ एस ई, रोज का क्या होगा आर ओ एस ई मतलब ये 4 लास्ट वाले। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 7 3 10 15 16 17 18 19, तो इसका आ जाएगा 19। तो इसका मतलब साफ हो गया कि जो हमारा तीसरे नंबर वाला है जो एस डबल ई आर होगा ये हमारा सबसे बड़ा होगा। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से जल्दी। और दोस्तों ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम में टाइम कम होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालें। इसमें देखिए श्रृंखला में अगला शब्द खोजिए, तो यहाँ देखिए 2b है, उसके बाद c के साथ क्या दिया है 4, 2b के साथ 4 अगर c दिया हो इसका मतलब a b सेकंड नंबर पे आता है, 2 दिया है यहाँ पे 2 दिया, लेकिन c तीसरे नंबर पे आता है, यहाँ 3 देना चाहिए लेकिन 1 बढ़ा दिया 4 दिया। इसके बाद c के बाद d आता है और उसके बाद e आता है, मतलब d चौथे नंबर पे आता है, e पांचवें नंबर पे, लेकिन यहाँ पे 8 है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे c और e के बीच में कितना अंतर है। c के बाद d और e मतलब 2 का अंतर है और यहाँ नंबरों में अंतर कितना हो रहा है 4 का अंतर हो रहा है। तो अगर 2 अल्फाबेट बढ़ेंगे तो 4 का अंतर होगा। अब e के बाद हम लोगों को देखना है h कब आता है, e के बाद f g h मतलब तीसरे नंबर पे h आता है e के बाद। तो अगर 3 अल्फाबेट बढ़ेंगे इसका मतलब डबल 6 का अंतर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ c से e में 4 का अंतर हो रहा था, 2 अल्फाबेट बढ़ रहे थे, यहाँ पे 3 अल्फाबेट बढ़ रहे हैं तो फिर 6 का अंतर होना चाहिए। तो 8 और 14 के बीच में देखते हैं 9 10 11 12 13 14, 6 का अंतर है। अब हम लोग देखेंगे एच के बाद क्या क्या आता है। एच के बाद आई जे के जो है वो 3 नंबर में मतलब 6 का अंतर है, तो 14 में 6 ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो 20 आना चाहिए, तो के साथ गलत नंबर आ रहा है। एच के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तुरंत बाद आता है, एक मतलब 2 का अंतर होना चाहिए, 14 के बाद 16 होना चाहिए यहाँ पे जो 20 आ रहा है। एच आई जे के एल यल चौथे नंबर पे आता है, मतलब 4 मतलब 8 का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 20, तो ये गलत है। यहाँ पे एल चौथे नंबर पे आता है, मतलब 8 चला जाएगा तो हम लोगों का 22 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला आंसर हमारा सही आ रहा है। मतलब अगर एक अल्फाबेट बढ़ाना है तो 2 नंबरों का बढ़ोतरी हो रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ गुणा, डी का अर्थ प्लस और जी का अर्थ माइनस है तो इसका आपको आंसर निकालना है। तो हम लोगों को क्या करना है, इनकी जगह में हम लोगों को ये गुणा प्लस गुणा माइनस लिख लेने हैं। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले गुणा होता है आपको पता है, तो 7 चौक 28, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा कि 7 चौक 28। उसके बाद हम लोगों का प्लस बना देंगे हम लोग। इसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 3 12। देखो टाइम होता नहीं तो जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, यहाँ तो मैं आपको समझा के कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे 2 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, तो 28 में 12 ऐड करेंगे, 8 में 2 ऐड करो तुरंत 10 होता जाता है, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 हासिल 4 मतलब 40 हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर 40 से -2 कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हम लोगों का, यहाँ पे बचेगा हम लोगों का 38। तो इसका सही आंसर क्या आएगा 38। आगे देखते हैं, श्रृंखला को पूरा करिए। यहाँ पे 67 दिया है, 68 69 70, तो यहाँ पे कितने का अंतर है दोस्तों, 3 का अंतर है। 70 के बाद 74, यहाँ कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 74 के बाद 75 76 77, यहाँ पे भी 3 का अंतर है। 77 के बाद 78 79 80 81 4 का अंतर है। फिर यहाँ
3 का अंतर है, मतलब आगे 4 का अंतर होगा, तो फिर आंसर हो जाएगा हमारा 88। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि कबूतर चिड़िया कुत्तों के बीच में सर्वोत्तम संबंध कौन सा है। तो कबूतर चिड़िया तो दोनों पक्षी हो गए, लेकिन कुत्ता बिल्कुल अलग हो गया। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि ये कबूतर चिड़िया दोनों एक में, क्योंकि पक्षी है, और कुत्ता बिल्कुल अलग, ये हो सकता है। इसमें तीनों साथ में, ये गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुत्ता तो पशु में आता है। ये बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग तो ठीक है कुत्ते के लिए, लेकिन कबूतर चिड़िया तो साथ में, इसे साथ में होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखते हैं, इसमें तीनों एक समान है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि कबूतर और चिड़िया एक है, लेकिन कुत्ता पशु में आता है। तो सबसे सही कौन सा हुआ, पहला नंबर वाला। तो पहला नंबर वाला हम लोग टिक लगा देंगे। आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ चुके हैं एग्जाम में। को पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया 1 3 2 36, 2 3 4 81 और 4 1 6, इसके अलावा क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसे निकाल सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है, हम लोग स्टार्टिंग वाले जो 3 है उसे ऐड करते हैं। जैसे ये वाला 3, 1 ऐड करा 4 और 2 ऐड करा 6, और उसका स्क्वायर कर दीजिए तो हम लोगों का 36 आ जाता है। यहाँ पे देखते हैं 3 4 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों का 81 आ जाता है। यहाँ पे 6 7 और 9 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 आ जाता है। तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे पहले तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, फिर 2 और 3 ये साइड साइड वाले, फिर 4 और 5 ये हो गए, इसके बाद एक पूरा ये बन रहा है त्रिभुज, ठीक है, और एक ये। तो यहाँ पे टोटल कुल मिला के कितने त्रिभुज हो गए, 8। आगे देखते हैं, एक व्यू दिया गया है, सपोज करो यहाँ पे ऐसे दिया गया, अगर कोई आपको यहाँ पे बताना है व्यू 1 है व्यू 2 है। व्यू 1 में आप देखिए, तो अगर आपको ए बताना है तो ए का मान क्या होगा, 1 ये वाला और 1 ये वाला, मतलब ए का मान होगा 11। अगर आपको जी बताना है तो 3 ये वाला 1 ये वाला, तो 31 हो जाएगा जी का मान। यहाँ पे जी बताना है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 और 3 हो जाएगा। तो इसी तरीका आपको जो ये यहाँ पे मेघ दिया गया है इसका बनाना है। तो पहले हम लोग एम का देखते हैं, एम ये वाला है, तो एम में कितना क्या मान बनेगा, 3 और 2 32 बनेगा। एक एम ये वाला हो गया, 32 बना रहा है यहाँ पे। एक एम ये वाला हो गया जो 0 4 बना रहा है। तो एक तो ये वाला 0 4 बना रहा है, और दूसरा यम 32 बना रहा है, जो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो इसे अलग कर देंगे बाकियों को। इसमें हम देख लेते हैं, इसमें एम ये है जो 66 बना रहा है, तो इसमें एक ही एम है जो 66 बना रहा है, और 66 में डी नंबर वाले में बन रहा है। तो पहला या तो सही होगा और या चौथा सही होगा। दूसरा देखते हैं ए यहाँ पे किस में बन रहा है, ए यहाँ पे 41 में बन रहा है, ए यहाँ पे बन रहा है 40 में, ठीक है। और किस में ए बन रहा है, ए देखते हैं, और 11 में ए बन रहा है, तो यहाँ पे 11 आ रहा है ए नंबर वाले में। और यहाँ पे देखते हैं 55 बन रहा है, तो 55 कहाँ कहाँ बन रहा है, 55 कैसे बन रहा है हम लोगों को देखना है, ए में। ए यहाँ पे कहाँ पे, पहले देखते हैं यहाँ पे तो 88 में ए बन रहा है, मतलब ये वाला नहीं होगा, हम लोगों का पहला वाला सही होगा। तो सही आंसर क्या है, पहला। तो ऐसे आपको निकालना है। नीचे दी गई आकृति का उस उत्तर आकृति से चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति की निहित है। तो अब देखिए इस तरीके की आकृति है। अब नीचे कौन से में आपको इस तरीके की आकृति दिख रही है, आप देखने की कोशिश करिए जरा। पहले तो आप देखिए कि ये इतना अंतर है आकृति में, जब हम लोग आकृति देख रहे हैं तो इतना अंतर है। अब इतना अंतर आपको कहाँ दिख रहा है, अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा है कहाँ पे इस तरीके का कट बन रहा है, तो इसमें तो नहीं बन रहा है, इसमें जरूर इस तरीके का कट बन रहा है, और बाकी इसमें भी नहीं बन रहा है और इसमें भी नहीं बन रहा है। और जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए एक ऐसे लाइन गई है और एक ऐसे लाइन गई है, और दोनों में अंतर भी है, तो इसका मतलब ये वाली आकृति बी नंबर पे है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे। आगे भी ऐसे ही और अन्य वीडियो हिंदी के और बाकी सब्जेक्ट के लेके आऊँगा। बाकी पड़े हुए हैं कुछ यूट्यूब में, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।